हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन का और एडवांस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जेईई मेन में क्या परसेंटाइल आप लोगों की आई है और एडवांस में कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, अब तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स का जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल बन रही है और एडवांस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे कॉलेजेस में फिर आप आगे मेहनत करें। लेकिन जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम मतलब कश्मकश में है कि मुझे एनआईटीज़ नहीं मिल पाएंगे शायद, आईआईटीज़ नहीं मिल पाएंगे शायद, या अच्छी ब्रांच मुझे नहीं मिल पाएगी, और काफ़ी कश्मकश में है कि मैं अब क्या करूं, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि मुझे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, जो ब्रांच मिल रही हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सिचुएशन में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। ड्रॉप किस तरह के स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, ड्रॉप किस तरह के स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए, मेरे लिए ड्रॉप लेना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स को कैसे समझाऊं, है ना। अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो पेरेंट्स को कैसे समझाऊं, उन पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा और इसका सोल्यूशन भी आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पहली बात, ड्रॉप मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो बात करें किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए, किस स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पहले किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? ऐसा स्टूडेंट जिसने साल भर मेहनत की, 12th के साथ में उसे अपनी कमी में, अपनी मेहनत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मेहनत मैंने लगातार की, लगातार मैं कोचिंग गया, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करने की कोशिश किया, मैं पहचान नहीं पाया कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, और इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी परसेंटाइल बनी 50, 60, 70, 80 परसेंटाइल बनी है, और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, और मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं सकता था। तो ऐसे स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग, या अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रही है तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को वो राजी है, तो ऐसा स्टूडेंट ड्रॉप ना ले और वो कॉलेज में एडमिशन ले, बीटेक करें। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको वहाँ भी मिल जाएगी। देश बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है। लेकिन किसी स्टूडेंट ने दिमाग में सोच रखा है कि सर मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं की थी, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि साल भर जिसने लगातार पढ़ाई की हो और फिर मार्क्स ना आए हों तो वो ड्रॉप ना ले। लेकिन मैंने तो सर साल भर पढ़ाई की ही नहीं थी, कभी मैं 2 महीने पढ़ पाया और 1-2 महीने तफरी काट दी, या फिर मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम का भी प्रेशर था, या फिर मैं 12th के जो चैप्टर्स थे उनसे पहली बार ही तो रूबरू हुआ था, मुझे कई चैप्टर्स के बारे में तो पता ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, मैं जानता ही नहीं हूँ। आज की डेट में मुझे ये तो पता है कि किस चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर उस स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था। तो ना, या तो मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं इस साल पढ़ने को राजी हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अब लगातार जितने टाइम बचा है उस पर लगातार मेहनत कर सकता हूँ, मेरे साथ बोर्ड का प्रेशर नहीं है। या फिर जिसके मार्क्स ठीक ठाक स्टडी करने के बाद भी 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल आ रहे हैं, 90 से ऊपर परसेंटाइल आ गए, वहाँ सुधार की गुंजाइश ज़्यादा है। और ऐसा स्टूडेंट अगर लगातार मेहनत करने को राजी है, अपनी गलतियाँ सुधारने को राजी है, टाइम देना चाहता है, जहाँ मार्क्स कट जाते हैं उसे एनालाइज कर सकता है, उसे आइडिया भी है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, उन गलतियों को वो सुधारना चाहता है, तो वो ड्रॉप ले, और उसे लेना ही चाहिए। ड्रॉप लेने से 1 साल पीछे भी तो हो जाएंगे सर। तो ड्रॉप ना लेने से देखो 10 साल बाद में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ड्रॉप लेके आईआईटीज़ ली थी कि 12th के साथ ही आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में सिलेक्शन करवाया था। अगर ड्रॉप लेने के बाद भी आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिलती है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। 1 साल, हालांकि साल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंस, और मैं आईआईटीज़ की ब्रांचेस की और उसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो 10 साल बाद में आप उन्हीं स्टूडेंट्स से जनरली आगे ही होंगे जो नॉर्मल कॉलेजेस से, एक जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कॉलेज से एग्ज़ाम देने वाला, पढ़ने वाला आपसे ऊपर नहीं पहुँच सकता, वो भी पॉसिबल है, बट जनरलाइज बात कर रहा हूँ, तो वो 10 साल बाद में फ़र्क जो होगा काफ़ी बड़ा फ़र्क होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप ले लेना चाहिए। मैं
अब इस चीज़ के ऊपर भी बात करता हूँ कि पेरेंट्स तो कभी राजी होते ही नहीं है। प्रथम दृष्टया अगर बच्चा देखे तो पेरेंट्स कभी राजी नहीं होते कि है ना मेरा बेटा या बेटी ड्रॉप लेके 1 साल खराब करे। अब वो आपसे ज़्यादा आपके फ्यूचर के बारे में वो सोचते हैं, आपकी कमियों को भी शायद वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। आप अगर बोल रहे हो कि सर मुझे पापा मुझे ड्रॉप लेना है, मम्मी मुझे ड्रॉप लेना है और मैं अब वापस तैयारी करना चाहता हूं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ खटकेगी कि ये पिछले साल मुझे पता है कहाँ कहाँ इसने टाइम वेस्ट किया, ये वापस वैसे ही करेगा। ये हर साल ऐसे ही करता है कि मैं तैयारी करता हूँ और एंड में मुझे थोड़ा ढीला छूट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को समझाना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल फोकस, आपको पता है कि मेरा टारगेट अब ये है और मैं अब 1 साल बड़ा भी हो गया हूँ, मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई है और मैं अपनी कमियों को पहचानता हूँ और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स को सिस्टमैटिक ढंग से सारे तथ्यों के आधार पर उनसे बात करें और सीरियसली होकर बात करें। ऐसे बस चलते चलते बात नहीं हो। पॉइंट्स उन्हें पॉइंट टू पॉइंट समझाया कि लास्ट ईयर मैं किन किन कारणों से मेरे नंबर नहीं आ पाए थे। 12th के साथ था, मैं टॉपिक्स को टाइम नहीं दे पाया, मैं अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाया। अब मेरे पास प्रॉपर टाइम है, अब मैं साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने को राजी हूँ। अपने आप के अपने जो तथ्य हैं उनके सामने अगर आप डालोगे, उनके सामने रखोगे, तो पेरेंट्स से ज़्यादा हितकारी आपका और कोई नहीं है इस समय। हमेशा वो तो चाहते हैं कि आप मेहनत करना सीखें, वो तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है खुद अपने डिसीजंस ले और सही डिसीजंस ले, और आप पेरेंट्स की राय लेके ले रहा है तो इससे अच्छा तो वो कुछ समझते ही नहीं है। अगर आप उन्हें समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे। अगर वो उन्हें लगता है कि हाँ ये कर लेगा जिसने मुझे बोला इसने, तो वो अगर आपके ऊपर विश्वास करेंगे तो वो ड्रॉप भी दिलाएंगे। अब जो स्टूडेंट इस समय एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की वापस सोच रहा है, उसने काफ़ी कुछ तो पॉइंट्स पढ़े ही होंगे, लेकिन जैसा कि 12th के बाद में ही तुरंत स्टूडेंट जो होता है मार्च में या अप्रैल में भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगता है। इतना लंबा टाइम तक, जून जुलाई तक, वो सोचता नहीं है कि मुझे बैच है वो ज्वाइन करना चाहिए या मैं किस तरीके से, किस मोड से स्टडी करना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ आइडिया तो होता है। चैप्टर्स उनको पता है, चैप्टर्स में सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जहमत या सॉल्व करना मतलब इतना आसान नहीं रहा हो उसे, पर वो फैमिलियर है अपने सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट से। तो ऐसा स्टूडेंट अपने सिलेबस को थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करेगा, वो लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेगा। उसे चाहिए होगा कि एक ऐसा कॉम्पैक्ट कोर्स टाइप का मुझे मिल जाए कि उसमें सारा कंटेंट हो, क्वालिटी कंटेंट हो, कंप्लीट कंटेंट हो, और उस कंटेंट को मैं अपने हिसाब से पढ़ सकूं, अपने हिसाब से मैं उसे क्वेश्चंस कर सकूं और टेस्ट पेपर देके अपने लेवल को बढ़ा सकूं, एनालिसिस करके पेपर क्वेश्चन की एनालिसिस करके अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन लेके आया है माई प्रवीण 10 बैच। इस बैच का नेम है माई प्रवीण 10 फास्ट लेन। फास्ट लेन का वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा अभी। ऑनलाइन का ये बैच है, IIT JEE 2024 के लिए ये कोर्स है, जिसमें JEE मेन और JEE एडवांस की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। ये कोर्स स्टार्ट होगा 15 जून 2023 से, और इसके लेक्चर्स, थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर एंड 2023 में। मतलब आपको करीबन 5.5 महीने के आसपास में पूरी थ्योरी JEE मेन और एडवांस लेवल को कवर करते हुए कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसकी कोर्स की जो फीस है वो है 49,500, लेकिन इस समय डिस्काउंट के बाद में इसकी फीस है 29,700। इसकी जो क्लासेस की फ्रिक्वेंसी रहेगी, जो आपको डेली क्लास जिसकी देखनी होगी, 6 दिन, ये वीक में 6 दिन इसकी क्लासेस आएंगी। मतलब आप लोगों को संडे का ब्रेक मिलेगा। ब्रेक का मतलब पढ़ाई से ब्रेक नहीं होगा, संडे का क्लासेस नहीं होंगी। संडे को आप लोगों को रिवीजन करना होगा, या संडे को ही टेस्ट भी होते हैं। जो 6 दिन होंगे, वीकडेज होंगे, उनमें 3 क्लासेस मैथ्स की, तीनों दिन, मतलब हर 6 दिन एक क्लास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की होगी। मतलब 6 क्लास केमिस्ट्री की होगी, 6 क्लास मैथ्स की होगी, 6 क्लास फिजिक्स की होगी। इस बैच से रिलेटेड
जो भी एक्सेस रहेगा, मतलब आप थ्योरी के लेक्चर, ऐसा नहीं कि थ्योरी का लेक्चर आपने देख लिया और ख़त्म, दूसरा बार आप लेक्चर देख ही नहीं सकते। वो सारे लेक्चर, वो सारी फैसिलिटी, वो डीपीपी, वो शीट, या फिर उनके नोट्स, या इससे भी रिलेटेड, इस कोर्स रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, वो सभी का एक्सेस आपको ऐप पर रहेगा जब तक IIT JEE एडवांस का 2004 का एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। तब तक ऐप पर जो भी फैसिलिटीज बैच में है वो आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। अगर इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो या किसी भी तरह का कुछ क्वेरीज पूछनी हो फ़ोन पे, टेलीफोनिकली, तो आप इन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर है 8888000021, या फिर आप 7410900901 पे, या 906 पे, या 908 पर फ़ोन करके भी इससे रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, कंपटीशन के कोर्सेज से रिलेटेड, कौन से यहाँ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, किस तरह से आप थ्योरी का और भी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, वो भी आपको यहाँ कॉल करने से जानकारी मिल जाएगी। ये हमारी ऐप है, ये वेबसाइट है, जहाँ आपको इस कोर्स से रिलेटेड और भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस कोर्स में, इस बैच में क्या और तरह की फैसिलिटीज है, इसको डिटेल में मैं बात करता हूं। देखिए, थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। अब मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और एक लाइव वीडियो लेक्चर में कंपैरिजन करके बता रहा हूं किस में स्टूडेंटों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है, जिसे केवल पढ़ना है और जो भी अपनी कमियां हैं उसको पूरा करना है, वो उन कमियों को निकालना है, अपनी थ्योरी, अपने जो कंटेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो वीडियो लेक्चर में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। कैसे? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में ज़्यादा कंटेंट कंपैरेटिवली कम टाइम में आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। लाइव वीडियोस में तो बच्चों से इंटरेक्शन भी करना होता है। हाय राहुल, हाय अमित, कैसे हो, कैसे चल रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ें चलती हैं लाइव में। थोड़ा बहुत बच्चों को साथ में इंटरटेनमेंट भी किया जाता है बच्चों का। तो वहाँ टाइम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि वहाँ टाइम कंपैरेटिवली एक्स कंटेंट को पढ़ाने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर के रेस्पेक्ट में लाइव लेक्चर्स में टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। दूसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर में इस तरह का कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि सर अगर बच्चा बीच में कोई डाउट पूछ ले वीडियो लेक्चर, लाइव वीडियो लेक्चर में, तो उसे डाउट बताना भी होगा। जिसका आपको डाउट नहीं था बट किसी और स्टूडेंट को डाउट था, तो वो मुझे बताना होगा। हाँ, इससे आप ये कह सकते हो कि सर उस बहाने मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो मेरा भी डाउट क्लियर होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सारी कमियां आती ही नहीं हैं। कारण बताता हूँ। यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, कम से कम भी सभी को 17-18 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है। इतने सालों के पढ़ाते हुए हम लोगों को इतना तो नॉलेज है कि किस लेक्चर में कहाँ, किस पॉइंट पर स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्वेश्चन उठते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछ के एक ही चैप्टर से, मतलब मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो उन्हीं चैप्टर में कहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो वो हम लोग थ्योरी में पहले ही कवर कर लेते हैं। मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो उस कॉन्सेप्ट में ये बता दिया जाएगा कि हाँ, अगर इसमें यूं कर दिया जाए तो ऐसा होगा, स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं, तुम ऐसा सोच सकते हो, तो फिर इसका आंसर ये है। तो ये सारे पॉइंट्स जो डाउट्स हैं वो पहले ही कवर कर लिए जाते हैं। स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा कोई डाउट आता ही नहीं, नया कोई डाउट होगा ही नहीं, और होगा तो फिर तुम डाउट में किस जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं वहां कवर करोगे। ठीक है, अब इन वीडियो लेक्चर्स को हम 3 टाइप से आपको यहां आपके सामने रख रहे हैं। एक तो है नॉर्मल लेन वीडियो लेक्चर हैं, जिसमें करीबन 650 के आसपास वीडियो लेक्चर है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टोटल। एक है फास्ट लेन, जिसमें टोटल लेक्चर जो है करीबन 360 लेक्चर के आसपास टोटल है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। अगर मैं फास्ट लेन, और ये दोनों वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे ऐप पर, ये भी A to Z चैप्टर्स को कवर करते हुए सारे वीडियो लेक्चर एक साथ आप कहीं से भी उठा के नॉर्मल लेन के लेक्चर देख सकते हो। ये डिटेल्ड वीडियो हैं हर चैप्टर के, हर लेक्चर के।
ये कंपैरेटिवली करीबन आधा मान लेता हूं कि हाफ टाइम में कवर किए गए ये वीडियो लेक्चर्स हैं। अब इन दोनों में पहला डिफरेंस बता देता हूं, फिर मैं आपके बैच में किस तरह से शेड्यूल बैचेस क्लासेस लगाई जाएंगी उसके बारे में बात करता हूं। नॉर्मल लेन और फास्ट लेन में टोटल नंबर लेक्चर्स का डिफरेंस तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। देखिए, एक चैप्टर को जब 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग से बेसिक से उठाते उठाते उसे एंड तक लेके जाया जाता है, बहुत से एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। फास्ट लेन को हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि जो स्टूडेंट जिसके पास में टाइम अब कंपैरेटिवली कम है वो सारे पॉइंट्स काफ़ी कुछ पहले पढ़ चुका है, लेकिन बिना किसी कंटेंट को कम किए हुए, बिना किसी कॉन्सेप्ट को छोड़े हुए, सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम कम से कम टाइम में बच्चे को वो सारे पॉइंट्स अवेलेबल करा सकें। तो वो हम लोगों ने फास्ट लेन में थोड़ा फास्ट पढ़ा है। मतलब नॉर्मल लेन में एक बात को 4 तरीके से हम लोग बोल बोल के बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। फास्ट लेन में वो नहीं, एक ही बार में सारे पॉइंट को बस बता दिया गया। नॉर्मल लेन में उस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए 10 एग्जाम्पल से अगर मैं उसको समझाऊंगा, फास्ट लेन में मैं कोशिश करूंगा 4 या 5 एग्जाम्पल में उन एग्जाम्पल्स को ऐसा लिया जाए कि ये सारे कॉन्सेप्ट कवर होकर स्टूडेंट के सामने चला जाए। इस तरीके से टाइम बचा है। नॉर्मल लेन में हर डेफिनेशन को मैंने लिख लिख के बताया है कि भैया ये है, इसका मतलब ये है, और लिखने में जो टाइम जाता है वो मैंने कवर किया है फास्ट लेन में। मतलब फास्ट लेन के अंदर मैं एग्जाम डेफिनेशन से लिख नहीं रहा हूं, वो डेफिनेशन पहले से लिखी लिखाई मेरे सामने होती है। मतलब कहीं से तो टाइम बचाना होगा। तो इस तरीके से कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ A to Z जो यहां है वो सारी पॉइंट्स यहां भी हैं, बट टाइम कैसे बचाया गया होगा वो आपको मैंने बता दिया है। अब क्योंकि आपके पास में टाइम है कंपैरेटिवली, मैंने बताया ना 5.5 महीने में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। फास्ट लेन से कवर करेंगे तो केवल 4 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि हर टॉपिक को बहुत फास्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत हो। इस समय 15 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हम आप लोगों के लिए शेड्यूल लेक्चर्स, ये दोनों वीडियोस, ये नॉर्मल लेन और फास्ट लेन के वीडियोस आपको पूरी तरीके से A to Z एक साथ मिल सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी उठाकर, चाहे पॉलीमर का लेक्चर देखना है, चाहे आपको एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर देखना है या IUPAC का देखना है, वो सारे लेक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। बट आप लोगों का जो एक शेड्यूल लेक्चर हो जिससे कि आप लोगों का डिसिप्लिन बने, बिल्कुल टाइम पे आप उठ के बैठे, नहा धो के बैठे, तैयार होके बैठे पढ़ाई करने के लिए, एक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में, इसको सोचते हुए हम लोगों ने आपके शेड्यूल लेक्चर्स लगाए हैं जिसमें नॉर्मल लेन के कुछ चैप्टर और फास्ट लेन के कुछ चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं वैसे कि सर मैं तो कुछ लेक्चर्स इसमें से पढ़ लूंगा, कुछ लेक्चर्स इसमें से पढ़ लूंगा, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि नॉर्मल लेन से किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। ये मैं जानता हूं कि कौन सा चैप्टर बेसिक है, इस बेसिक चैप्टर को नॉर्मल लेन से पढ़ें तो ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। टाइम की कमी नहीं है अभी इतनी ज्यादा भी, तो उस चैप्टर को मैं पहले से डिसाइड करके इस प्लान में रख दूंगा। आपको ये माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। आप तो जैसा हम लोग बता रहे हैं, जैसा टीचर बता रहा है, जो गुरु बता रहा है, उस पर विश्वास करके उसी के रास्ते पे चलना है। इस बैच में शेड्यूल कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के हर रोज 3 लेक्चर्स मिलेंगे। मतलब एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथमेटिक्स का। करीबन 1.5 घंटे के आसपास ये थ्योरी लेक्चर होगा जिसको आप नोट्स बनाकर, कॉपी में नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। करीबन मैं बात करूं तो 1.5 घंटे का जो लेक्चर होता है उसे लिख कर और समझ कर नोट्स बनाने में 1.25 घंटे के आसपास लग जाता है। 1.25 घंटे, कुछ स्टूडेंट्स को 2 घंटे भी लग जाते हैं। मतलब करीबन मैक्सिमम से मैक्सिमम मानो तो 6 घंटे की वीडियो लेक्चर्स होंगे जो आपको डेली देखना है। एक शेड्यूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, वरना तो आप अपने हिसाब से अगर चलोगे, कभी 4 लेक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट, कभी 2 ही देखते हैं और कभी 1 और कभी नहीं देखते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले दिन उसको कवर कर लिया जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो नियम के हिसाब से रोज 3 लेक्चर जब आप देखोगे और उससे रिलेटेड होमवर्क करोगे तब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें? कारण यह है कि जेईई मेन का, सभी स्टूडेंट समझते हैं जेईई मेन का जो जनवरी का अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा,
वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस करने वाले उस समय बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि कई इंस्टीट्यूट्स में तो सिलेबस जो होता है जेईई मेन के बाद में सेकंड अटेम्प्ट से पहले पहले कवर किया जाता है कि कंप्लीट सिलेबस तो तभी हो पाएगा, बैच लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ ऐसा फास्ट लेन वाली जो फैसिलिटी है वो नहीं है। बट यहाँ है तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट होता है, टेस्ट उन्होंने दे रखे हैं, क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे जाएगा, परसेंटाइल स्कोर करना ज़्यादा आसान होगा। सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी स्टूडेंट्स का परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स कम थे बट परसेंटाइल अच्छा था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स अच्छे रहे बट परसेंटाइल कंपैरेटिवली कम रहा। क्योंकि ये तो सारा एक दूसरे के कंपेयर में रिलेटिविटी का काम है ना, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट तक ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, अब वो भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में खड़े हो गए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट तक जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था वो तुमसे पीछे रह सकते हैं, इसलिए यहां रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट करो टाइम पे सिलेबस। वीक में 6 दिन क्लास होगी, ये तो मैंने बता ही दिया। संडे को आपको रिवीजन का प्लान करना होगा और टेस्ट जो होंगे वो आपके संडे को ही मिलेंगे। पीडीएफ के ये जो क्लास नोट्स हैं वो आपको गूगल ड्राइव पर शेयर किए जाएंगे। ये जो नॉर्मल लेन है, ये फास्ट लेन है, ये सभी के जो आपको क्लास में हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो उन सभी का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। ये एक तरह से नोट्स होते हैं, जो नोट्स आप बनाएंगे कॉपी पर, हम बनाएंगे बोर्ड पर। कई बार, हालांकि मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूं कि स्टूडेंट है ना जो यहाँ के बोर्ड पे जो लिखे हुए नोट्स हैं उससे पढ़े, खुद अपने हाथ से मेहनत ना करे। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि टीचर ने जो पढ़ाया है स्टूडेंट अपने हाथ से खुद लिखे, ब्रेन में अच्छी तरह से बैठ जाए उसके। लिख के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। खुद की मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे की मेहनत से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी वो चीज़। फिर भी कभी कभी किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर छूट जाएगा तो वो इन पीडीएफ लेक्चर्स के थ्रू भी वीडियो लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकता है। ठीक है, यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, जो आपको डीपीपी के लिए होमवर्क दिया जाएगा, जो शीट दी जाएगी, जो टेस्ट होंगे, उनकी प्लानिंग, उनका सिलेबस, उसका होमवर्क, वो सारा प्लानिंग जो प्लानर है हम लोग आपको स्टार्टिंग में ही दे देंगे कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर आएगा, इस चैप्टर को कितने लेक्चर में कवर किया गया है, उस चैप्टर को कितने लेक्चर में कवर किया गया है, कितने लेक्चर के बाद आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट का क्या सिलेबस होगा। ऐसी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ भाई कि कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया और कहाँ अपना सिलेबस चल रहा है, हम कितने पीछे चल रहे हैं, हम कितने टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके फीचर्स। नेक्स्ट है इसका स्टडी मटेरियल। आप लोगों को कौन सा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये सपोर्टिंग मटेरियल है। ये ही तो स्टूडेंट को धीरे धीरे उठाकर, केवल थ्योरी के लेक्चर्स देख के कभी स्टूडेंट जो है वो आईटी जेईई या एडवांस या मेन क्लियर नहीं कर सकता। केवल थ्योरी पढ़ना मतलब इन्फॉर्मेशन गेन करना। इन्फॉर्मेशन को जब अप्लाई करना ही नहीं सीखा आप लोगों ने तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, या अपने रैंक बनाने की बात बहुत दूर है, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आपको स्टडी मटेरियल में दो तरीके से हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं। एक तो हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में करीबन 13 बुक्स हम प्रिंट करवा के आप लोगों को आपके घर पर बाय पोस्ट भिजवाते हैं, और सॉफ्ट जो कॉपी है इन्हीं की जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम लोग आपको ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। हार्ड कॉपी में मैंने बताया 13 बुक्स हैं जिसमें एसेंशियल शीट है, डीपीपी है और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट है। एसेंशियल शीट में हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज बनाई है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 विद आंसर्स, और इसको इस तरीके से सेट किया है कि जो चैप्टर आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा उसी सीक्वेंस में आपको एसेंशियल शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइक मान लीजिए मैंने फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट किया है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में मैं पहले बेंजीन पढ़ाऊंगा, फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाऊंगा और फिर फिनॉल पढ़ाऊंगा। तो इसी सीक्वेंस में मुझे बेंजीन पढ़ाने में 1-2 दिन लगेंगे, मुझे फिनॉल पढ़ाने में 3 दिन लगेंगे, मुझे डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाने में भी 1 दिन लगने वाला है। तो उसी सीक्वेंस में आप लोगों को एक्सरसाइज 1 में
जो होमवर्क दिया जाएगा, जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे और यहाँ भी उसी पैटर्न में यहाँ अरेंज किया हुआ है। ये काफी साइंटिफिक है। अगर मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को बिखेर दूं ना तो स्टूडेंट को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चंस को उसी पैटर्न में दिया जाएगा। बेंजीन पहले पढ़ाया जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर फिनॉल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन को पूछ के आपका लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, फिर टफ लेवल के क्वेश्चन के आपके लॉजिक डेवलप किए जाएंगे। ये ही पैटर्न होता है। इन पैटर्न को फॉलो करो, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए भी आप लोगों को एक बुकलेट दी गई है, जिसमें जो चैप्टर आप लोगों को चल रहा है उस चैप्टर के सीक्वेंस में डीपीपी डिजाइन की गई है। अभी आपका मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन की जो 3-4 डीपीपी हैं वो आप लोगों को उसी सीक्वेंस में दी जाएंगे कि इस सीक्वेंस की डीपीपी आप होमवर्क करो। होमवर्क कभी मैं बताऊंगा कि आपको, हम ही बताएंगे होमवर्क भी क्या करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है। इसके अलावा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें, और चलना चाहे क्या वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम लोग कहते ही हैं कि पीवाईक्यूज आप लगाना स्टार्ट करो। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में भी आते हैं। एक्सरसाइज 1 में इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, जी मेन पैटर्न मान लो आप इसे। एक्सरसाइज 2 में एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। एडवांस में जिस तरीके से क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे गए हैं वो सारे तरह के हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 में समावेशित किए हैं कि फायदा स्टूडेंट को तभी मिल पाएगा जब उसने हर इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे हुए होंगे। एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर के जेई मेन के जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, हालांकि वो भी चैप्टर वाइज ही हो गए, लेकिन एक्सरसाइज 3 में कुछ लिमिटेशन है, हम शीट को बहुत बड़ी नहीं कर सकते और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो भरमार है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिवाइड करके अलग से बुक लेटर के फॉर्म में दे दिया है। ये जहां तक मेरा सजेशन होता है तब करना चाहिए जब सिलेबस कंप्लीट होने के आसपास हो, तब आप उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुकलेट उठानी चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिनके पास टाइम हो वो पहले भी कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में यही मटेरियल एसेंशियल शीट भी दी जाती है। हालांकि शीट के 2 पार्ट हम लोगों ने कर रखे हैं। एक एसेंशियल पार्ट की ये स्टूडेंट को करना ही करना है। एक्स्ट्रा एज वो स्टूडेंट जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है वो एक्स्ट्रा एज के क्वेश्चन करें। एक्स्ट्रा एज की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल सॉफ्ट कॉपी ही दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो डीपीपी है जो मैंने आपको बताया है वो भी यहां दी जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में ऐप पर अवेलेबल होगा। इन सभी के वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे एक्स्ट्रा एज को छोड़कर और पीवाईक्यूज को छोड़कर। पीवाईक्यू के भी वीडियो सॉल्यूशन जो होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट एसेंशियल शीट के और डीपीपी के टेक्स्ट सॉल्यूशन का मतलब लिखा हुआ सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिलेगा। और इन सभी के एक्स्ट्रा एज और पीवाईक्यू को छोड़ दो तो इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को ऐप पर मिलेंगे। मतलब टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन आपको केवल सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा, जिससे जिस क्वेश्चन में आपको फंसे, जैसे आपने एक डीपीपी सॉल्व किया, डीपीपी में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से सारे क्वेश्चन में तो अटकोगे नहीं, 8 क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, आपको 4-5 क्वेश्चन वहां देखने हैं, 3-4 क्वेश्चन देखने हैं। कोई मुझे बता दे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा जिससे कि मुझे आगे ऐसे क्वेश्चन में कभी अटकने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। या तो आप स्टूडेंट के साथ में डिस्कशन करते हैं, या फिर आप अपने टीचर से डिस्कशन करते हैं, या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि खुद सॉल्यूशन देख के समझ लेना, हिंट मिलते वो तो सबसे ही बेहतर होता है। और हिंट ना मिले तो डिस्कशन करके किसी से पूछ के भी आपको सॉल्व करना ही करना होता है, क्योंकि यही तो कमियां हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वही तो वीकनेस है, और उसी वीकनेस को तो निकालना है, तो उसको निकालने का भी बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम है। तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखें, उस सॉल्यूशन को लिखा हुआ उससे हिंट मिल जाएगा। उससे ना समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन में टीचर ने आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाएगा और लेवल को इंक्रीज करेगा। सिलेक्शन कैसा नहीं होगा। नेक्स्ट, चलो भाई, अब आपने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी के बाद में स्टडी मटेरियल क्या क्या दिया गया है, वो स्टडी मटेरियल में क्या होमवर्क आप लोगों को करना है वो भी हम बताएंगे।
प्रॉपरली आपको होमवर्क बता दिया जाएगा। इस लेक्चर के बाद में ये डीपीपी के ये क्वेश्चन करने हैं, इस शीट के ये क्वेश्चन करने हैं, ये एक्सरसाइज करनी है, सब आप लोगों को प्रॉपरली दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क किया साहब, घर बैठ के सॉल्व किए हमने, थ्योरी भी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद में लेक्चर नोट्स भी देख लिए, लेक्चर नोट्स भी बना लिए, फिर हम लोगों को जो होमवर्क दिया था वो कर लिया। अब इस होमवर्क में हमें डाउट आ रहे हैं। डीपीपी में 10 में से 8 ही क्वेश्चन बने, 8 भी बन गए लेकिन 2 क्वेश्चन तो नहीं बने ना। मैंने कहा वही तो वीकनेस है, उसे ही तो निकालना है। तो वो जो 2 क्वेश्चन ना बने उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लिया, मुझसे नहीं हुआ। मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखा, तब भी मुझे समझ नहीं आया, 2 स्टेप तक तो मुझे समझ नहीं आया। अब मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए हम लोगों ने डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। इस फैसिलिटी के तहत हम 2 तरह के बच्चों के डाउट हो सकते हैं। अगर जनरल डाउट हो कोई भी सर्विस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कि सर मैं ये वीडियो लेक्चर नहीं देख पा रहा हूँ, ऐप पे भी तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, स्टूडेंट को डाउट होते हैं। या फिर सर मुझे ये शीट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मैंने अभी ज्वाइन ही किया है। तो स्टार्टिंग में जो जनरल डाउट होते हैं, या आज मैं वीडियो लेक्चर सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर कहाँ है। तो ऐसे कुछ जनरल डाउट्स बच्चों के होते हैं स्टार्टिंग में, जब वो बैच ज्वाइन करते हैं उनको आइडिया नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो ऐसे जनरल डाउट्स के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी 2 तरह के ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा जो स्टूडेंट इस बैच को लेगा, सपोर्ट ग्रुप और ऑफिशियल ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप में तो स्टूडेंट अपना डाउट पूछता है कि सर मैं ये चैप्टर, मुझे ये लेक्चर्स कहाँ दिखेंगे, इसकी पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो वो आप लोगों को ग्रुप में यहाँ की जो सपोर्ट टीम है वो आपको चाहे लिख कर चाहे बोल कर किसी तरीके से आपको समझा देगी कि कौन सा जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे। कुछ ग्रुप्स हमने ऑफिशियल नाम से बना रखे हैं। ऑफिशियल ग्रुप में केवल हम लोगों की सपोर्ट टीम ही टेक्स्ट मैसेज कर सकती है, आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस ग्रुप को हम एज ए नोटिस बोर्ड यूज़ करते हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है तो हम ऑफिशियल ग्रुप पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस दिन आपका टेस्ट है, टेस्ट को थोड़ा सा हम लोगों ने मान लो चेंज किया है, या आपका पार्ट टेस्ट की जगह हम क्यूमुलेटिव टेस्ट लेंगे, या टेस्ट में ये चैप्टर कम पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी जानी होनी चाहिए हमारी तरफ से, वो हम ऑफिशियल ग्रुप में देते हैं। इसमें 1 साइड कम्युनिकेशन है और सपोर्ट ग्रुप में 2 साइड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, वरना तो आप ऑफिशियल ग्रुप को भी बिल्कुल अपने मैसेज से भर देते हैं। चलो, एकेडमिक कोई डाउट हो तो वो कैसे क्लियर होगा? एकेडमिक डाउट होगा तो हम लोगों ने उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे कि हाँ, टेलीग्राम में आपका बैच का ये जो 20, 25, 50 बच्चे जो भी हैं, 100, 200, 500 जो भी बच्चे हैं वो ऐड हो गए। उस ग्रुप में आपको जो भी डाउट पूछने हैं कि मेरे सर होमवर्क किया और होमवर्क में मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करो, सेंड कर दो। चाहे तो लिख कर, चाहे तो फोटो क्लिक करके, चाहे तो बोल कर, किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि रिकॉर्डेड वीडियो मतलब रिकॉर्ड करके भी आप भेज सकते हैं कि सर मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा किया और ऐसा मेरा आंसर नहीं बन रहा है। तो आप ग्रुप में भेजें। ग्रुप में हमारे यहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो टीचर्स टाइम निकालते हैं दिन में एक पीरियड, एक टाइम इंटरवल पर, और आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड टीचर ही क्वेश्चन जो बच्चा पूछना चाहता है वो थोड़ा सा सुन के भी पहचान लेता है कि बच्चा अटक कहाँ रहा है। तो एक्सपीरियंस टीचर्स की पूरी टीम आप लोगों के साथ में होती है यहाँ। जिन स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है कि सर मेरा पता नहीं पड़ रहा, सर मैं ये क्वेश्चन मैं तो आमने सामने टाइप का पूछना चाहता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी जैसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम लोग डाउट काउंटर लगाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन में भी डेली जूम लाइव काउंटर होता है। लाइव डाउट काउंटर मान लो, आप इसे डाउट क्लियरिंग काउंटर मान लो कि आप टीचर के साथ इंटरेक्शन करो। आपको लिंक दिया जाता है, एक टाइम इंटरवल बता दिया जाता है, एक टाइम पीरियड, टाइम टेबल बता दिया जाता है कि इतने बजे फिजिक्स की आपकी डाउट क्लास होती है, इतने बजे केमिस्ट्री की होती है, इस 1 घंटे में मैथ्स की होती है। तो जो इस स्टूडेंट को मैथ्स के डाउट पूछने हैं उस समय मैथ्स की जूम मीटिंग ज्वाइन करे और वहाँ जाकर अपने डाउट पूछ ले। किसी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, पूछा, क्वेश्चन हो गया, काम निकल लिए जूम मीटिंग से।
ठीक है, तो सारे डाउट क्लियर हो गए। तो डाउट क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन इनके चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ जाके बैठ गए जूम मीटिंग में, दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा है और तुम सुने जा रहे हो, अच्छा अच्छा, तो उससे काम नहीं चलता है ना। अपना काम किया, रवाना, बस भीड़ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब पढ़ भी लिया आप लोगों ने, होमवर्क भी कर लिया आप लोगों ने, अपने डाउट भी पूछ लिए कि सर ये होमवर्क में क्वेश्चन में अटका था, वो क्वेश्चन कैसे कर लिया। कैसे पता पड़ेगा आपका लेवल कहाँ तक पहुंचा? तो टेस्ट लेंगे ना आप लोगों का, टेस्ट सिस्टम की बात करते हैं हम लोगों का। टेस्ट सिस्टम कैसा है? हर 21 दिन पर आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं, है ना। और 3 टाइप के टेस्ट पेपर्स हैं आप लोगों के लिए, पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट तो ऑब्वियसली जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सेशन के एंड में लिए जाते हैं, लेकिन पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल के में 21 दिन के बाद में आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि आपने इस टाइम पीरियड में कितनी स्टडी की है, आप कितने पानी में हैं, वो पहचाना जा सके। ठीक है, जेईई मेन पैटर्न का टेस्ट भी होगा और एडवांस पैटर्न का टेस्ट भी होगा। यहाँ तक जेईई मेन का एडवांस में जिस लेवल को मेंटेन करना चाहिए वो लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं। एडवांस में कितने पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है, उन सारे पैटर्न्स को हम लोग टेस्ट पेपर में इंक्लूड करते हैं कि फाइनल एग्जाम देने जब बच्चा पहुंचे और एडवांस का एग्जाम में उसको ऐसी फीलिंग ना हो कि यार इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोगों ने, इस टाइप के क्वेश्चंस तो कभी किए ही नहीं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन तो कभी किए ही नहीं, मैचिंग के क्वेश्चन नहीं किए या पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं किए। तो हर तरह का पैटर्न हम लोग एडवांस का यहाँ रखते हैं। हालांकि जो टेस्ट होते हैं वो कभी कभी हम लोग ईजी भी बनाते हैं कि बच्चों का थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, और कभी कभी टफ भी बनाते हैं कि बच्चा ज़्यादा हवा में ना उड़े। तो वो हमें पता होता है कि किस समय पर, किस टाइम पर बच्चे को मोटिवेट करना है और किस टाइम पर उसको खींच के नीचे लाना है कि ज़्यादा हवा में मत उड़, है ना। ये कमियां हैं तुम्हारी, तो उन कमियों को ढूंढें और उन पे वर्क करें। ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ये इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट ऑफलाइन होता ही नहीं है, तो हम लोगों ने ये चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वहाँ दोनों ही जगह हम लोग कंप्यूटर पे बिठा के ही टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन पर ऐप पर ये टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको एक टाइम इंटरवल दिया गया होगा, मतलब आपको ये 3 घंटे में टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस टाइम पीरियड पे, जैसे इस संडे को मेरा 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 9 से 12 टेस्ट होगा, तो उस टाइम पीरियड पे जो स्टूडेंट यहाँ टेस्ट देगा, उस टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस तुरंत उसको बता दी जाएगी कि हाँ भाई, तुरंत मतलब कि नेक्स्ट डे तक बता दी जाएगी कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट्स में से तुम्हारी रैंक ये है, तुम्हारे नंबर इतने आए। ये टेस्ट हालांकि स्टूडेंट उस टाइम के बाद भी दे सकता है। आज तुम टेस्ट नहीं दे पाए किसी कारणवश, बाद में देना चाहते हो या प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हो, तो मैंने कहा ना साल भर इसका एक्सेस होगा, वो टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। लेकिन रैंक आपको साल भर नहीं बताई जाएगी। रैंक तो तभी होगा ना कि उस टाइम इंटरवल में आपने बैठ के और दूसरे बच्चों के साथ में टेस्ट दिया, तो तभी रैंक बता पड़ेगी, वरना तो एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा कि इसकी रैंक भी आपको बता दी जाएगी कि आपकी रैंक क्या रही इतने बच्चों के अंदर, ठीक है, क्या मार्क्स रहे। इसकी एनालिसिस भी आपको बताई जाती है। टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आप लोगों को ऐप पर पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो इससे कि आप लोग पेपर की एनालिसिस करें। टेस्ट पेपर तो ऐसी चीज़ है कि जिसने टेस्ट नहीं दिया उसका सिलेक्शन असंभव है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन गेन कर ली आपने, सब कुछ पढ़ लिया, और फाइनल एग्जाम में जब आपको अपनी नॉलेज को पहचानना होता है, वो पहचानने का काम तुमने साल भर नहीं किया, टेस्ट पेपर कभी दिया ही नहीं, तो नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो जेईई का एग्ज़ाम है वो सिस्टमेटिक एग्ज़ाम है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फिर चेक करना पड़ता है कि मैं किस लेवल पर हूँ। ऐसा लगातार करोगे तो आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा। थोड़ा जो स्टूडेंट बिल्कुल शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है, एक मैं कहूँ कि मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है, वो स्टूडेंट आसानी से ये सारे प्लानिंग को करता हुआ और आखिरी मुकाम तक पहुंच सकता है। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन है वैसे मेरे पास में। अब गाइडेंस की बात आएगी। ये तो मैंने कोर्स से रिलेटेड बात बता दी।
गाइडेंस, जनरल गाइडेंस की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को। एक अनुभवी कोई टीचर सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दे, टाइम पे आप लोगों को कोई बता दे कि अरे भाई फॉर्म की डेट आ चुकी है, इस डेट को फॉर्म भरने हैं, अरे भाई जब बिट सेट की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से उसमें चैप्टर, मतलब कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या उसका सिलेबस इस बार कुछ चेंज कर दिया गया है, ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन प्लस टीचर्स की गाइडेंस आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहेगी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से। गाइडेंस में मैं बताऊं कि हम लोग चारों टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो भी टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे ऐप पर लाइव सेशंस के थ्रू, जिससे आप अपने जनरल डाउट भी पूछ सकते हैं कि सर मैं ऐसी सिचुएशन में चल रहा हूँ, मैं सर 3 लेक्चर पीछे हूँ, या मैं अब किस तरह से ये चैप्टर को कवर करूँ, इस टेस्ट में मेरा मैथमेटिक्स में नंबर थोड़ा कम रहा और यहाँ मुझे नंबर की मुझे लगता है कि यहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। उस तरह का कुछ जनरल गाइडेंस भी चाहिए होगा तो भी आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाओगे। एक आपको पहले से एक टाइम बता दिया जाएगा कि आज आपको की जो है डाउट क्लास है या जनरल इंटरेक्शन क्लास है टीचर्स के साथ में, तो वो गाइडेंस भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। टाइम टू टाइम वीडियोस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को ये बताते रहते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इसके अलावा अदर एडिशनल कोर्स हम लोग फ्री देते हैं इन कोर्सेज के साथ। मैंने जैसे बताया इस कोर्स के साथ हम लोग फ्री देंगे। क्या क्या फ्री होता है? चैम्प, ये एक रिवीजन पैकेज है जेईई मेन के लिए। जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तो रिवीजन करोगे। हालांकि मैं तो यही समझता हूं कि जिसने पूरा साल भर फास्ट लेन से या नॉर्मल लेन से अपने हाथ से नोट्स बना के सिलेबस कंप्लीट किया है उसको किसी और रिवीजन कोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो रिवीजन अपने ही लेवल पे करे। लेकिन मान लो वहाँ भी कभी चूक हो जाए किसी चैप्टर में या किसी टेस्ट पेपर में, कहीं चूक कर दी आपने, लापरवाही कर दी, आपकी आदत ख़राब है, तो उस केस में चैम्प कोर्स है। ये कोर्स हम लोगों ने, वैसे तो मैंने कहा ना बाहर के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया कि जो पीछे रह गया है उसकी आंख लेट खुली है लेकिन वो सिलेबस करना चाहता है, तो ये 2-3 महीने का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट किया, लेकिन जेईई मेन के लेवल तक, एडवांस लेवल तक नहीं किया। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि जेईई मेन का पेपर आ रहा है यार, एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करूं, मैं मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं। तो यहाँ चैम्प कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उसके, और उससे रिलेटेड डीपीपीज मिलेगी। उन डीपीपी के सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ये लेक्चर्स जेईई मेन के लेवल तक होंगे। करीबन 90% 80% तक के लेक्चर्स को कवर किया गया है। 100% कवर करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि ये एक रिविजन पार्ट है जो कि जल्दी से हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें कवर किया गया है। और इस बार अभी जेईई मेन के रिजल्ट आए हैं उसमें भी कई स्टूडेंट मुझसे आके मिले या मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कि चैम्प कोर्स लिया था और उसकी डीपीपी लगाई थी सर, इतनी परसेंटाइल बन गई। हालांकि जब बच्चों का अच्छा नंबर आता है तो टीचर का दिल तो खुश होता ही होता है। हालांकि जो स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं की होगी वो बताएगा थोड़ी ना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसका सिलेक्शन होगा उसने किसी सब्जेक्ट से, किसी बैच से फ़ायदा लिया है तो वो बताता ज़रूर है कि सर ये लिया था, केवल मुझे आइडिया नहीं था कि सर इतना अच्छा होगा, पर हो गया। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा CQ नाम से भी एक कोर्स है, वो भी इस बैच के साथ फ्री दिया जाएगा। कंपटीशन क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कब करना चाहिए स्टूडेंट को? जिसने साल भर पढ़ाई कर रखी है उसे क्रैश कोर्स नहीं करना चाहिए। पर क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ाते तो हैं, एक इंस्टीट्यूट में हर तरह की दवा, हर तरह की जो इलाज है वो होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और चाहते हैं सर मुझे 2 महीने में सब कुछ पढ़ा के ख़त्म करो, फटाफट मैं कर लूँगा, कोशिश करते कि देखता हूँ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए CQ कोर्स है। भाई प्रवीण में भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रह आता है निकम्मा, बोलने में थोड़ा बुरा लग रहा है, मतलब साल भर पढ़ाई किया, सोच भी रहा था मैं कर लूँगा, और उसके बाद में अगर कोई रह जाता है तो उसे CQ का लेक्चर्स का सहारा भी मिल जाता है और CQ से भी वो काफ़ी कुछ कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा कैट्स प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में एडवांस लेवल तैयारी करने के लिए आप
अच्छी परसेंटाइल ला चुके हैं जेईई मेन में, जेईई मेन का पेपर होने के बाद में कैट्स प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, उस प्रोग्राम में अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने का आपको मौका मिलता है। यह है एडवांस ट्रेनिंग सेशन कैट्स के भी 2 पार्ट हैं। इसमें भी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है ना प्रैक्टिस सेशंस भी लगाए जाते हैं और डीपीपीज भी दी जाती हैं, उनको सॉल्व करके टेक्स्ट सॉल्यूशन से हर मैंने कहा ना जो भी कुछ दिया गया उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, वो सब देकर स्टूडेंट को पक्का किया जाता है एडवांस के एग्जाम के लिए कि एडवांस में अब तुम्हारा रैंक इस तरीके से सुधर सकती है, तुम्हारी रैंक ये आ रही है और इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कई स्टूडेंट्स बिट सेट की तैयारी भी करते हैं जेईई मेन के साथ साथ, तो उसे भी ध्यान में रखते हुए हम लोग बिट सेट का भी टेस्ट सीरीज और जो बिट सेट का जो रैंक बूस्टर प्रोग्राम है वो चलाते हैं। उसमें इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, साथ में क्वेश्चंस का शीट भी दी जाती है। ये भी इस माई प्रवीण के साथ फ्री है। ये तो एडिशनल चीज़ें हैं, हो सकता है इनकी ज़रूरत तुम्हें ना पड़े और नहीं पढ़नी चाहिए, चैम्प की या सी क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, पर ठीक है ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस के फॉर्म में दी जाता है। इसके अलावा जो 12th क्लास में स्टूडेंट होते हैं, हालांकि आप लोग तो सभी जो इस कोर्स को लेंगे वो बोर्ड पास कर चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th क्लास में होते हैं, वो भी प्रवीण बैच में एडमिशन ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि सर मैं 11th और 12th को वापस पढ़ना चाहता हूँ। आपका जो प्रखर बैच है जिसमें केवल 12th पढ़ाया जाता है, मुझे 12th ही नहीं पढ़ना है 11th भी पढ़ना है, तो वो स्टूडेंट भी प्रखर बैच को प्रवीण बैच को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी किस तरीके से बोर्ड में आपको आंसर देना है, किस तरह से आंसर लिखना है, उसके लिए भी हम लोगों ने फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी दे रखी है। उसके लिए कॉम्पैक्ट वीडियो लेक्चर्स हैं। इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बताया जाता है कि क्या क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं और उन टॉपिक्स को कवर किया जाता है। टेस्ट पेपर में आंसर लिखना कैसे है, बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट होता है ना लिखना भी, तो वो लिखा कैसे जाता है, कब मार्क्स मिलते हैं, क्या क्या पॉइंट आप कवर करोगे तो मार्क्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों को बताए गए हैं। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। हालांकि मैं इन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, एडिशनल जो दे रखी हैं, मैं मेरे काम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो मुझे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, मैं तो उस पर ध्यान दूंगा। और वो सारे पॉइंट्स ये रहे, ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं टेस्टिंग तक, ठीक है। और इस कोर्स से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप है उसके लिए मैं बता देता हूँ। इस प्रवीण कोर्स के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप भी डिसाइड की है। जैसे जेईई मेन और जेईई एडवांस की रैंक के बेसिस पे हम लोगों ने स्कॉलरशिप डिसाइड की है। हालांकि एडवांस की रैंक अभी आई नहीं है, बट फिर भी अगर जेईई एडवांस की रैंक में, इन रैंक्स में अगर कोई स्टूडेंट है और वो इम्प्रूव करना चाहता है अपने आप को और अपनी रैंक को और इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे स्कॉलरशिप अगर 5000 तक अगर किसी स्टूडेंट की रैंक बनती है जेईई मेन में या एडवांस में, या दोनों में से जो बेहतर रैंक होगी उसे कंसिडर हम लोग करेंगे, तो स्कॉलरशिप 90% ऑफ होगी। उसके लिए 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप ऑन टोटल कोर्स फीस पर है। टोटल कोर्स फीस आप लोगों ने थोड़ा गौर नहीं किया होगा। इस प्रोग्राम की वास्तव की जो फीस है वह है 39,500, जिसे हम लोगों ने इस समय मॉडिफाई किया हुआ है 29,700 में। तो इस 39,500 का टोटल फीस का 90% स्कॉलरशिप आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब स्कॉलरशिप के बाद में 4,950 में ये बनेगा। हालांकि स्टूडेंट को लगता है कि सर जिसकी 5,000 के आसपास रैंक आएगी वो काहे को ड्रॉप लेगा सर। तो भैया ऐसा एक आध स्टूडेंट लास्ट ईयर भी आया था जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। उनको तो चाहिए कि मुझे तो सर बॉम्बे में सीएस या दिल्ली में कुछ सीएस ब्रांच चाहिए, अच्छी कोर आईआईटीज में जो मेन आईआईटीज है उनमें सीएस ही चाहिए और मुझे रैंक में बहुत सुधार करना है। अगर ऐसा स्टूडेंट भी ड्रॉप लेने की सोचता है और पूरा विश्वास के साथ सोचता है तो उन स्टूडेंट्स का भी स्वागत है। 5,001 से लेकर 10,000 के बीच में अगर कोई रैंक है किसी स्टूडेंट की जेईई मेन में या एडवांस में, तो उसे 80% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 10,001 से लेकर 20,000 तक के लिए 60% और 20,001 से लेकर 40,000 तक अगर CRL रैंक है तो उसे 50% टोटल फीस में स्कॉलरशिप होगी, जिसकी फीस ये होगी, ठीक है।
अब स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आता है कि सर मान लीजिए मेरे एडवांस में रैंक अच्छी बन गई और जेई मेन में रैंक थोड़ा पीछे है, मेन की रैंक तो मुझे पता है, एडवांस की रैंक तो मुझे नहीं पता है, तो इनमें जो भी बेहतर होगा उसके बेसिस पर वो स्कॉलरशिप उसे मिलेगी, और अगर मान लीजिए कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड भी उसे दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जेई कंपटीशन का पहले से लास्ट ईयर का एनरोल्ड स्टूडेंट है तो वो अगर ड्रॉप लेने की सोच रहा है तो उसके लिए टोटल फीस जो होगी वो 29,700 ना होकर 25,000 उसकी टोटल फीस होगी। या अगर वो किसी इस क्राइटेरिया में भी आता है तो इनमें से दोनों में से जो भी लेस होगा वो उसके स्कॉलरशिप होगी। ये जो मैंने बता ही दिया है, ये तो जेईई मेन और एडवांस के बेसिस पर ये स्कॉलरशिप रैंक के बेसिस पर दी गई है, CRL रैंक के बेसिस पर। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप उठाई है उन स्टूडेंट्स का फीस रिफंड नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। तो ये था हमारा प्रवीण बैच। इस बैच को लेकर, इस बैच से पढ़कर स्टूडेंट्स ने बहुत फ़ायदा उठाया भी है, आगे भी उठाएंगे। आप अगर ये फ़ायदा उठा सकते हैं और आप कमर कस चुके हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, पढ़ाई करने का जो टाइम निकालना है उसको कंप्लीट करने के लिए, टीचर की बात मानने के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए, जेईई के एग्ज़ाम के लिए प्रवीण 10 माई प्रवीण 10 कोर्स ले सकते हैं, जिसमें फास्ट लेन के लेक्चर्स के थ्रू कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। ऑल द बेस्ट।